बच्चे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो आपकी पूरी नहीं हो पाई थी, तो बेटा इसलिए मैं आपको आगे क्वेश्चन कराता हूँ। बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बेटा देखो, बच्चे आपसे कहा इसमें भिन्न के एक सेट का एलसीएम क्या होगा बच्चे। तो बेटा आप ध्यान रखना, अगर आपसे बेटा एलसीएम पूछता है तो बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। और बच्चे अगर आपसे क्या पूछता है एचसीएफ, तो बच्चे इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। बेटा अगर आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट 4 डिजिट कितनी भी देके आपसे क्या पूछता है बच्चे, एचसीएफ पूछता है, तो बच्चे एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। बेटा अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो एलसीएम ऊपर एचसीएफ नीचे। यानी बेटा मैं कह सकता हूं अंश का निकालना है आपको क्या, एलसीएम। बेटा हर का क्या निकालना है, एचसीएफ। और बेटा यहां पर एचसीएफ यानी अंश का निकालना बच्चे एचसीएफ और हर का क्या निकालना बच्चे, एलसीएम। तो बेटा आपसे क्या पूछा गया है, यहां पर आपसे पूछा गया बच्चे एलसीएम। तो बेटा ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है अंशों का एचसीएफ, यानी बच्चे एचसीएफ ऊपर कह रहा है ये, और बच्चे नीचे क्या कह रहा है आपसे, हरों का भी एचसीएफ। तो बेटा ये तो गलत हो गया, क्योंकि आपको निकालना क्या है बच्चे, एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, एचसीएफ, सॉरी बेटा एलसीएम अपॉन में एचसीएफ, जबकि बच्चे ये क्या दे रहा है, एचसीएफ अपॉन में एचसीएफ, इसलिए बच्चे ये गलत है। सेकंड ऑप्शन देखो बच्चे, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। बेटा अंशों का एलसीएम और हरों का बच्चे क्या है, एचसीएफ, और निकालना क्या है बच्चे आपको, एलसीएम। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, किसी का डाउट है तो पूछ लो बेटा। चलिए बेटा आप करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 5। बेटा 5 का आंसर बताइए। 5 का आंसर क्या आएगा बच्चे? 5 का आंसर बताइए। सॉरी बच्चे, आज टेक्निकल इश्यू ज़्यादा हो रहा है। देखिए बेटा आपसे कह रहा है 2/3 और 6/7 का क्या बताओ बच्चे? एलसीएम बताओ। तो बच्चे एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। एलसीएम अपॉन में क्या होता है बच्चे? HCF। यानी बेटा आपसे उसने क्या पूछा? 2/3 और 6/7। बेटा इसका आपको बताना है एलसीएम। तो बेटा ऊपर वाले नंबर का क्या लेना है आपको? एलसीएम। बेटा नीचे वाले नंबर का क्या लेना है आपको? HCF। तो बेटा 2 और 6 का बेटा एलसीएम कितना आएगा? 6। जबकि बच्चे 3 और 7 का HCF कितना आएगा बच्चे? 1। तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा? 6। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलिए बच्चे अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। 2/3, 4/6, 8/27। तो बेटा आपको निकालना क्या है यहाँ पर? एलसीएम। तो बच्चे ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का क्या करना बच्चे? HCF। तो बेटा 2 का, 4 का और 8 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? 8। और बेटा 3 का, 6 का, 27 का आपका HCF कितना आएगा बच्चे? HCF कितना आएगा इनका? तो बेटा HCF आएगा इनका 3। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? 8/3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा? अनिश जी बी। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ। 7 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? तो बेटा 36 बट्टा क्या दे रखा आपको? 225। तो बेटा 48 बट्टा कितना है आपके पास? 150। फिर बेटा 72 बट्टा कितना आपके पास? 85। तो बेटा आपको निकालना क्या है? आपको निकालना बच्चे एलसीएम। बेटा एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको अभी? एलसीएम अपॉन में क्या कर दो बच्चे? HCF। अब बेटा आप ध्यान से देखो 36, 48 और 72 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो बेटा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए बेटा आप क्या करो, एक काम करो, पहले HCF निकाल लो। तो बच्चे नीचे वाले नंबर का क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। तो बेटा 225, 150 और बेटा 85 का HCF कैसे निकालते हैं? तो बेटा 5 से डिवाइड करो। 5 चौक 20, 5 25, 5 से 15, 5 का 5 और 5 सत्ते बेटा 35। बच्चे अब बताइए आप 45, 30 और 17 क्या ये किसी से कट सकता है बच्चे? क्या ये किसी से कट सकता है? अब तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो बच्चे HCF कितना आ गया आपका? 5। तो बेटा एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ऊपर एलसीएम, नीचे क्या चाहिए होता है बच्चे? HCF। HCF कितना है आपके पास? 5। तो बेटा ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है आपको 5 नीचे? तो बेटा दिखाई दे रहा है आपको यहां पर। यानी बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 144/5। क्योंकि बच्चे जब इसका 36 का, 48 का और 72 का बेटा आप एलसीएम निकालोगे तो बच्चे कितना आएगा? 144। इसलिए बच्चे निकालने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन में आपको नीचे 5 मिल चुका और आपने HCF अभी निकाला। तो बेटा HCF क्या है आपका? 5। तो बेटा इससे पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए पहले एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है बच्चे, जैसे मान लो 10 और 20। बेटा मैं आपसे अगर पूछूं इसका एलसीएम क्या है? तो बेटा इसका एलसीएम क्या आएगा आपका? बेटा 2 पंजे 10 और बेटा 2 दूनी 4 और 4 पंजे बच्चे 20। यानी मैंने इसके क्या कर दिया बच्चे? फैक्टर कर दिए। अब देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बच्चे? 2 2 और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, लेकिन बच्चे आपको निकालने का है यहाँ पर एलसीएम।
तो बेटा आप क्या करो, इसकी पावर बना लो पहले, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, और बेटा यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। उसके बाद बच्चे आपको ध्यान रखना है, कि इन दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा होगी, बेटा इन दोनों में से जिसकी पावर ज्यादा होगी आपको उसको लेना है। यानी नाम तो बेटा इसका एलसीएम है, यानी लीस्ट, लेकिन बेटा पावर क्या लेते हैं हमेशा, बड़ी। यानी मैं कह सकता हूं बच्चे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ा कौन है बेटा, 2 की पावर 2 इंटू बेटा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो बेटा सेम ही है, तो आप क्या ले लो 5 की पावर 1, तो 2 दूनी 4 बच्चे और 5, तो बच्चे एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 20 आ गया। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना कभी भी आपके पास पावर आती है, पावर में क्वेश्चन आता है और आपसे एलसीएम पूछता है, तो बेटा एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे आप, आपको देखना है अगर आप एलसीएम निकालते हो तो बेटा पावर लेते हैं ज्यादा वाली, बेटा ज्यादा वाली, और बेटा अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो बेटा पावर लेते हैं छोटी वाली, बच्चे छोटी वाली। तो आप ध्यान से देखो बच्चे, बेटा यहां निकालना क्या आपको, यहां निकालना बच्चे आपको एलसीएम। तो बेटा देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और बच्चे 2 की पावर 1, तो बेटा इन सब में पावर हाईएस्ट क्या आएगी आपकी, 2 की पावर 2, तो बच्चे 2 की पावर 2 लिख दो। उसके बाद 3 की पावर 2, यहां बेटा 3 की पावर 1, यहां बेटा 3 की पावर 1, तो बेटा हाईएस्ट पावर क्या आपके पास, 3 की पावर 2 इंटू बच्चे फिर कह रहा 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो बच्चे हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 2। उसके बाद बच्चे 7 7 और 7, तो बेटा सबकी पावर 1 1 है ना, तो इसलिए बच्चे क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। अब करो बेटा मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, बेटा 3 तिया 9, 5 25 और बेटा 7। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब बेटा 25 चौका 100 और बेटा 9 सत्ते 63, तो बेटा 63 गुना 100 कितना होता है बच्चे, 6300 होता है। तो बच्चे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, 6300। करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा, 6300, यानी 6300। चलिए बच्चे आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा देखो जब डेसिमल में क्वेश्चन आएगा आपके पास, पॉइंट में आएगा बेटा 105 2.1, तो बेटा आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट है। उसके बाद बेटा कितनी डिजिट है आपके पास, 2, तो बेटा ठीक उसी तरीके से यहां पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है बेटा, 1, लेकिन आपको कितनी चाहिए बच्चे, 2, तो आप एक 0 एक्स्ट्रा लगा लो। यानी बेटा अगर डेसिमल में क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको क्या करना होगा बच्चे, 1.05 था, ये 1.05 था, और बेटा ये क्या था 2.1 था, तो बेटा यहां देखना आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, जबकि बेटा यहां पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1, तो बेटा 2 बना लो, यहां पर 2 बनाने के लिए एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया हमने। तो बच्चे यहां से पॉइंट को हटाओ, नीचे क्या आ जाएगा बच्चे 100, यहां से पॉइंट को हटाओ बच्चे, नीचे क्या आ जाएगा 100। आपसे पूछ क्या रहा है बच्चे, एलसीएम। बेटा एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम ऊपर और बच्चे एचसीएफ नीचे, तो बेटा ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो बेटा 105 और 210 का एलसीएम क्या आएगा बच्चे, तो बेटा इसका एलसीएम आएगा आपका 210। बच्चे जब आप 105 और 210 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा 210, तो बच्चे 210 तो ऊपर आ जाएगा, और बच्चे एचसीएफ क्या है आपका, एचसीएफ आएगा बेटा कॉमन, तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 100, तो एचसीएफ कितना आ गया बच्चे 100, 0 से 0 चला गया, बेटा आंसर क्या आ गया 2.1। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, सेम क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 0.63 बेटा अभी समझ आएगा, प्राइम कैसा पढ़ा रहे हो कुछ तो समझ नहीं आ रहा। बेटा देखो कह रहा है 0.63 1.05 2.1, 0.63 1.05
2.05 और बेटा 2.1। तो बेटा आप ध्यान से देखो, मैंने आपसे कहा कि अगर पॉइंट में डेसिमल में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है और आपसे क्या पूछता है, एलसीएम या फिर एचसीएफ, तो बच्चे आपको ये देखना है कि पॉइंट देखो, यहाँ पर पॉइंट डेसिमल कितने डिजिट के बाद है बेटा, 2 के बाद। बेटा यहाँ डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 के बाद। लेकिन बच्चे यहाँ पर डेसिमल कितने डिजिट के बाद है बेटा, 1 के बाद। तो यहाँ भी क्या कर लो बेटा आप 2, सबको इक्वल करना है आपको। इक्वल करने के बाद बच्चे इसका पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। बेटा इसका पॉइंट हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100। इसका पॉइंट हटाओगे बेटा नीचे क्या आ जाएगा, 100। उसके बाद बेटा आपसे क्या पूछा उसने, उसके बाद आपसे पूछा उसने एलसीएम बता दो। तो बेटा एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, ऊपर एलसीएम नीचे क्या बच्चे, एचसीएफ। तो बेटा ऊपर वाले नंबर के क्या लेना आपको, एलसीएम। तो बेटा एलसीएम कैसे लेते हैं, बेटा एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे आप, 63, 105 और 210। बेटा ले लो इसका एलसीएम, कैसे लोगे, 7 से काटो, 7 9 63, 7 एकम 7 और 7 पंजे बच्चे 35 और 7 तिया 21। फिर बेटा 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 दाम 30। बच्चे मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21, 21 तिया 63। अभी बेटा 500 और कट जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बेटा आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 तिया 21, 21 पंजे कितना होता है बच्चे, 105 और 105 बेटा तिया कितना होते हैं बेटा 630। आपने क्या आ जाएगा, 630 बेटा आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद आप 100 और 100 के बेटा एचसीएफ निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 100 आएगा। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6.3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास, 6.3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेटा आपसे कह रहा है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर कह रहा है ए स्क्वायर बी सी, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। आपसे क्या पूछा बच्चे, एलसीएम पूछ रहा है आपसे, कह रहा है एलसीएम बता दो। तो बेटा एलसीएम के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने भी बताया बेटा पावर क्या लेंगे इसकी, हाई। क्यों, क्योंकि बेटा ये एलसीएम है। एलसीएम में क्या होता है बच्चे, पावर जो होती है वो हाईएस्ट वाली आती है। तो बेटा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर ए की क्यूब, तो बेटा पावर हाई किसकी है, ए की क्यूब की। फिर देखो बेटा बी में बी का स्क्वायर है, बी की पावर 1 है, बी की पावर 3 है, तो बच्चे क्या आ जाएगा, बी की पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा देखो सी का स्क्वायर है, सी की पावर 1 है बेटा, सी की पावर 3 है, तो बच्चे क्या आ जाएगा, सी की पावर 3। बेटा यही क्या आपका एलसीएम है। तो बेटा आंसर क्या आएगा, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब। बेटा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, उसने कहा कि 6xy 8x की पावर 4y माइनस एक्स वाई। तो बच्चे देखो इस क्वेश्चन कैसे करोगे आप सोल्व, 6xy माइनस वाई, और बेटा एक डाटा आपको दिया 8x की पावर 4y माइनस एक्स वाई। तो बेटा इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम। बताओ बेटा इसका आंसर क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालो, बताओ आंसर क्या आएगा। तो बेटा देखो ध्यान से, 6 की मल्टीप्लाई आप इससे करो तो बेटा क्या हो जाएगा, 6xy माइनस, बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे 6y हो जाएगा, क्योंकि बच्चे ये ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ब्रैकेट में क्या होता है, 6 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 6xy, और बेटा माइनस का माइनस, फिर 6 की मल्टीप्लाई बेटा y से करोगे क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। फिर बच्चे ध्यान से देखो आप, यहां पर 8x की पावर 4y हो जाएगा माइनस, बेटा फिर क्या हो जाएगा 8xy। बेटा यहां तक समझ आया। उसके बाद बेटा ध्यान से देखो, यहां पर कॉमन आ रहा है आपका 6y कॉमन आ रहा है बच्चे। जब 6y कॉमन आ रहा है तो बेटा क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। बेटा यहां क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स, या बच्चे आप कह सकते हो x माइनस 1, या बेटा आप क्या कह सकते हो x माइनस 1। क्यों बच्चे, क्योंकि 6y से 6y कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे x, माइनस का माइनस,
6y से 6y कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चे? 1 बचेगा। उसके बाद बेटा यहां देखोगे आप ध्यान से 8x की पावर 4y माइनस 8xy। बच्चे इसमें कॉमन क्या आ रहा है? इसमें कॉमन आ रहा है बेटा आपका 8xy। तो बच्चे यहां क्या बचेगा? x की क्यूब माइनस 1। अब बेटा इसको सोल्व करा तो आपका डाटा आया ये, बच्चे इसको सोल्व करा तो डाटा आया ये 6y x माइनस 1। तो बेटा अब लेना आपको कॉमन, क्योंकि बेटा एलसीएम का मतलब क्या होता है? लेना है कॉमन। तो बेटा 8 का और 6 का पहले लो बेटा एलसीएम, कितना आएगा बच्चे? 24। फिर बेटा x y और यहां क्या है बेटा? y। तो y और y क्या है बेटा? कॉमन। तो एक बार क्या आ जाएगा बच्चे? y, और x भी आएगा यहां पर, क्योंकि बेटा एलसीएम क्या कहता है आपसे? एलसीएम कहता है बेटा कुछ भी छोड़ना नहीं है, कॉमन को भी लेना है और बेटा बिना कॉमन को भी लेना है। उसके बाद बेटा ध्यान से देखो s की क्यूब माइनस 1 में और s की माइनस 1 में क्या कॉमन है बच्चे? तो बेटा कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन बेटा एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी आपको कि यहाँ s की पावर 1 है और बच्चे यहाँ s की पावर क्या है? 3। तो आपको पता होगा एलसीएम का नाम लिस्ट है, लेकिन पावर कैसे आती है? हाईएस्ट। इसलिए बेटा पावर क्या है इसकी? 3। तो यहाँ क्या उतार देंगे बेटा आप? s की क्यूब माइनस 1। तो बच्चे आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा बच्चे 24xy ब्रैकेट में x की क्यूब माइनस 1। तो 24xy x की क्यूब माइनस 1। बेटा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे। बेटा 13 में आपसे कह रहा है 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर माइनस 1 और 3 की पावर बेटा क्या है? 14 यानी 14। आपसे पूछ रहा है वो बेटा कि बताओ क्या एलसीएम। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था एलसीएम में क्या करते हैं? पावर क्या लेते हैं बच्चे? हाईएस्ट पावर लेते हैं। पावर क्या लेते हैं बच्चे? हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसकी बेटा? 5 तो छोटी है, 11 भी छोटी है, माइनस 1 भी छोटी है, सबसे बड़ी क्या है बेटा? 3 की पावर 14। बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बेटा 3 की पावर 14 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा आपसे? देखो कह रहा है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना बच्चे? 903। तो बेटा पहले आप ये समझो कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो बेटा ध्यान रखना को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ क्या आता है बच्चे? हमेशा 1 आता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटे जिनका एचसीएफ क्या आता है? हमेशा 1 आता है। अब बेटा ध्यान से देखो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 और 5, बेटा 2 और 5 का एचसीएफ कितना आएगा? तो बेटा ना 2 में कुछ कॉमन है ना 5 में कुछ कॉमन है, तो बेटा इसका एचसीएफ क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। अगर बच्चे मैं आपसे पूछूं 3 और 7, इसका बच्चे एचसीएफ क्या आएगा? तो बेटा इसका एचसीएफ भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो बेटा मैं कह सकता हूं कि 2 और 5 क्या आपके को प्राइम है, 3 और 7 क्या बच्चे आपका को प्राइम है। और बेटा अगर मैं आपको ऐसा लिख दूं 2 इंटू 5 बराबर कितना आ गया बच्चे? 10। और बेटा 3 इंटू 7 कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चे? 21। लेकिन आपसे क्या कह रहा है वो? कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का क्या निकालो बच्चे? गुणनफल। कितना दे रखा है आपको? 903 दे रखा है। 903 दे रखा है बच्चे। इसका मतलब क्या है कि कोई संख्या रही होगी बेटा, कोई संख्या रही होगी, पता नहीं कौन सी संख्या थी वो, लेकिन इन दोनों का जो गुणनफल है ना बेटा वो कितना है? 903। तो बच्चे उनका एलसीएम बताना आपको, उनका एलसीएम क्या होगा? तो बेटा एलसीएम भी तो 903 ही होगा उनका, क्योंकि बच्चे यहां ध्यान से देखो आप 2 और 5 का जो आपका एलसीएम आएगा बेटा कितना आएगा? 10 आएगा। 3 और 7 का बेटा एलसीएम क्या आएगा बच्चे? 21 आएगा बच्चे। ठीक उसी तरीके से यहां कोई संख्या रही होगी, यहां कोई संख्या रही होगी, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कह रहा है बेटा वो? 903। तो बच्चे 903 जो आया आपका ये अपना में बच्चे एलसीएम भी तो होगा, इसलिए आंसर क्या आएगा बच्चे इसका? 903। ठीक है बेटा। चलो बेटा आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये बताओ क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है कि 24, 60 और 90 का क्या निकालो बच्चे? आप निकालो एचसीएफ। मासा का मतलब क्या होता है बच्चे? एचसीएफ। तो बेटा एचसीएफ कितना आएगा इसका? 2 से काटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बेटा, और 2 से काटेंगे 45 टाइम। फिर बेटा किससे कटेगा ये? 3 से। 3 चौक 12, 3 धाम 30, 3 कम 3, 3 पंजे 15। अब तो बेटा किसी से नहीं कटेगा ये, अब तो किसी से भी नहीं कटेगा ये। 4 10 15। तो बेटा हम कह सकते हैं कि 3 गुणा 2 यानी बेटा 6 क्या होगा आपका?
HCF होगा। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 6। ठीक है बेटा। तो बच्चों ये थी आज की क्लास आपकी। ठीक है बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास आज प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाई और शायद कुछ बच्चों को क्लास समझ भी नहीं आई। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे जो आज के क्वेश्चन थे, अगर आपको कोई डाउट होगा बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बेटा आज टाइम की थोड़ी कमी के कारण क्वेश्चनों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैं। तो बेटा इसके लिए नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। बेटा नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चनों को दोबारा डिस्कस कर देंगे अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।